मनोज आज बहुत गुस्से में था। तुम्हें कितनी बार बताया, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात कहनी पड़ती है? शारदा, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती रहती हो। तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी मनोज का पारा कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए मनोज गुस्से से शारदा की तरफ देखने लगा। शारदा के लिए मनोज का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार शारदा पर बरस पड़ता था। पहले पहले शारदा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक मनोज में कोई बदलाव नहीं दिखा तो शारदा ने खुद को ही समझा दिया। अब मनोज के कुछ भी कहने से शारदा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मनोज की हर बात को चुपचाप सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के बाद 5 साल तक शारदा ने पूरी कोशिश की थी कि मनोज को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में शारदा को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो मनोज सीधा शारदा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो यहाँ मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद शारदा मनोज के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वो जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में वो परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसे देखना था। वो इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कहीं कोई काम कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। शारदा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। शारदा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से करिश्मा डिस्टर्ब हो। करिश्मा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते भी आने लगे थे। कई रिश्ते तो करिश्मा ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। मनोज एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, करिश्मा बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। करिश्मा अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात कर ली है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। मनोज ने करिश्मा से कहा, मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? करिश्मा ने पूछा। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहां। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहां। मनोज बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? करिश्मा ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? मनोज गुस्से से आंख बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपकी तरह निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वो नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो वो घर सारा सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। करिश्मा ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। मनोज का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो करिश्मा की बातें सुन रहा था। करिश्मा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज वो पहली बार अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया,
आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते थे। इस बात की परवाह भी नहीं करते थे कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। मनोज आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। करिश्मा ने मनोज का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। मनोज कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे शारदा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मनोज ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से शारदा ने अपने पति में बदलाव देखा। वो सोचने लगी, जो हिम्मत करिश्मा ने दिखाई है वो हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब करिश्मा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी आया। और उसकी विदाई पर मनोज बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। मनोज की यह बात सुनकर शारदा और करिश्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वो पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बातें करते दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर ये बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा? आखिरकार वो किस घर को अपना कहे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।